स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और SN1 रिएक्शन में हमने इनके इविडेंस इन फेवर ऑफ SN1 मैकेनिज्म स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने काइनेटिक इविडेंस आपके सामने शो किया और इसके रीडिटरमाइनिंग स्टेप में ओनली वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है एल्किल हैलाइड का। सो दिस रिएक्शन है one order and it is known as unimolecular nucleophilic substitution reaction. सेकेंड फैक्टर था वो था स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में हमने एग्जांपल लिया एक कायरल मॉलिक्यूल का और कायरल मॉलिक्यूल पे जब हमने अटैक कराया हमारे न्यूक्लियोफाइल का तो हमें रेसिडिव मिक्सचर फॉर्म होगा। तो कायरल मॉलिक्यूल जो हमने काम में लिया था इस रिएक्शन में वो ये था, देखिए इस तरीके से हमने स्टीरियोकेमिकल एविडेंस देखिए ये एग्जांपल हमने यहाँ पर इसका लिया था। ये हैलोजन CH3 C2H5H एक कायरल मॉलिक्यूल था और स्लो स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेकेज हुआ। हमें इस तरीके से ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री वाला कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिला। इस पे इधर CH3 इधर C2H5 इधर H। अब ये स्टेप में एटोमाइक क्लीवेज होने के बाद हमें जो कार्बोकैटायन मिला ये इसमें जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड है। कैसा है? sp2 हाइब्रिड और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है और इस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक कर सकता है, फ्रॉम फ्रंट साइड एंड फ्रॉम बैक साइड। अगर फ्रंट साइड पे अटैक करेगा तो ऐसा लाइक रिएक्टेंट अभी प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक तो बनेगा ये आइसोमर व्हेन न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट्स ऑन फ्रंट साइड, तो ये CH3 ये C2H5 और ये H। अगर बैक साइड पे अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3 C2H5 और ये H। तो 50% तो बनता है D आइसोमर और 50% बनता है L आइसोमर। 50% D और 50% L आइसोमर का मिक्सचर कहलाता है रेसिमिक मिक्सचर। ये कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये स्टीरियोकेमिकल एविडेंस है SN1 रिएक्शन के लिए। बिकॉज इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है और उस पे हमारा न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक कर सकता है, आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड एंड फ्रॉम बैक साइड। तो हमें क्या मिलेगा? 50% D आइसोमर एंड 50% L आइसोमर एंड मिक्सचर ऑफ इक्वल मिक्सचर ऑफ D एंड L आइसोमर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो स्टीरियोकेमिकल एविडेंस में आप नोट कीजिए लिखो in predetermining step of SN1 mechanism in rate determining
by the step of SN1 mechanism. A carbocation is formed. A carbocation is formed which has sp2 hybrid carbon atom, which has sp2 hybrid carbon and having trigonal planar geometry, hence nucleophile can attack from both sides. Hence nucleophile can attack from both sides. Hence nucleophile can attack from both sides. देखो in this reaction racemic mixture ब्रैकेट को लिखिए 50% D plus 50% L. In this reaction racemic mixture is obtained. racemic mixture के ब्रैकेट में लिख दो 50% D and 50% L ऐसा, ठीक है. In this reaction racemic mixture is obtained. तो ये स्टीरियोकेमिकल एविडेंस है इस रिएक्शन का. अब देखिए नेक्स्ट है नेक्स्ट एविडेंस है रीअरेंजमेंट. नेक्स्ट एविडेंस क्या है? रीअरेंजमेंट. बाय द हेल्प ऑफ रीअरेंजमेंट we can also prove the second mechanism. तो नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट. देखिए हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं नियोपेंटिल ब्रोमाइड का. अब ये रिएक्शन करता है SN2 मैकेनिज्म से, तो डायरेक्टली क्या होगा? ब्रोमीन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से और हमें मिल जाएगा नियोपेंटिल अल्कोहल. क्योंकि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता SN2 मैकेनिज्म में, डायरेक्टली क्या बनता है? केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ये प्रोडक्ट में, ठीक है. अगर हम SN2 मैकेनिज्म से करें तो SN2 मैकेनिज्म तो में क्या होगा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बाय द न्यूक्लियोफाइल विद हैलोजन. अगर SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है तो पहले स्लो स्टेप होगा, उसमें क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हैलाइड आयन रिमूव होगा और क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. अब ये जो कार्बोकैटायन है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन. कौन सा है? 1 डिग्री. इसमें क्या कराएंगे हम? रीअरेंजमेंट. क्या कराएंगे? रीअरेंजमेंट. और जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये मिथाइल शिफ्ट होगा. ये मिथाइल विद इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. तो इसको नीड है, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. तो अब पॉजिटिव चार्ज कहां पे जाएगा? इस कार्बन से जाएगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? ये मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सहित ये ग्रुप जो है इस कार्बन पे मूव कर रहा है,
जिससे इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन 1 डिग्री, कैसा है, लेस स्टेबल। जब इसमें रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बन जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये कैसा होता है, मोर स्टेबल। अब अगले स्टेप में इससे हमारा न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होके क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, अब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा CH3 C CH3 OH CH2 CH3। ठीक है, इसका नेम क्या था, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, और इससे बना क्या, नियो पेंटिल अल्कोहल। जब इसका नेम क्या है, ब्रोमाइड हटा दिया, अल्कोहल लगा दिया, क्या नेम जाएगा, नियो पेंटिल अल्कोहल। तो SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की और उससे हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलता है, स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता है। ठीक है, तो लिखिए इन SN1 रिएक्शन carbocation which is formed in step 1, which is formed in step 1, which is formed in step 1, get rearranged into stable carbocation, stable carbocation। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, पेंटिल अल्कोहल और ये सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, सॉरी 2 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल। तो दो टाइप के प्रोडक्ट, SN1 मैकेनिज्म होगा तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा और ये स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। Now we go for the next topic. This is all about stereochemical or evidence in favor of SN1 mechanism. So three evidence: kinetic evidence, stereochemical evidence and rearrangement. अब next topic है हमारा factors affecting rate of SN1 reaction.
factors factors affecting SN1 reaction. Factors affecting SN1 reaction. कौन कौन से फैक्टर हैं जो SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? देखिए, नेचर ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए, हमने देखा कि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ओनली इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो ये ओनली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इसकी ऑर्डर 1 होती है। अब देखिए, those alkyl halide which form carbocation on ionization give SN1 reaction। ऐसे alkyl halide जो कि अपने आयोनाइजेशन पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं वही क्या देंगे? SN1 रिएक्शन देंगे। अब देखो, इनमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, that is stability of carbocation। अब रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी एल्किल हैलाइड्स की? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? 3 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे, उससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे 2 डिग्री, उससे ज्यादा होंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। फिर होंगे एलेन हैलाइड, फिर होंगे बेंजीन हैलाइड, बिकॉज इनमें रेजोनेंस होता है इन हैलाइड्स में, और रेजोनेंस से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और ज्यादा इंक्रीज होती है। तो ये क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है डिफरेंट डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स का। 3 डिग्री की और एलेन की ऑलमोस्ट इक्वल होती है रिएक्टिविटी, और या फिर एलेन की ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और बेंजीन की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी बिकॉज ऑफ हायर रेजोनेंस। तो सबसे पहले देखिए, पहला वेक्टर स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो इसमें देखिए, दोज एल्किल हैलाइड्स which ionize and form stable carbonium ion give SN1 reaction। ठीक है, तो लिखिए स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, और फिर लिखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड।
देखिए एलिल हैलाइड को सोचते हैं, पता है ना, दीज आर एलिल हैलाइड। अब इनमें ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, तो ये रेजोनेंस होगा, इसमें इससे स्टेबलाइज होगा। इस तरीके से होता है एलिल। CH3 CH double bond CHX, that is allyl halide। और बेंजीन कौन सा होता है? बेंजीन में ये होता है, that is बेंजीन हैलाइड। एलिल में CH2 double bond CH CH2X ये होता है 1 डिग्री, that is एलिल। और इसमें बेंजीन में इस टाइप से होता है, ठीक है। तो इन दोनों में रेजोनेंस होता है, इस वजह से बेंजीन हैलाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा। 3 पाई बॉन्ड्स है, इसमें केवल 1 पाई बॉन्ड है, तो ये उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे तो रेजोनेंस हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो ऐसे होगा, ये यहाँ से यहाँ, तो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो रेजोनेंस मोर होता है किसमें? बेंजीन में एज कंपेयर टू एलिल। सो बेंजीन हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एलिल हैलाइड। जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है उतनी ज्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की, ठीक है। तो ये वर्ड लिख लो आप दोनों। कार्बोकैटायन मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको एलिल के बारे में बताया। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करेगा रिएक्टिविटी को, वो है नेचर ऑफ लीविंग को। नेचर ऑफ लीविंग को देखिए, जो वीक बेस होते हैं, वीक बेस आर गुड लीविंग को। क्यों? देखिए, क्योंकि इनमें इस हैलोजन जो होते हैं, जो वीक बेस होते हैं, वो कार्बन से लूजली बॉन्डेड होते हैं, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक, ठीक है। और जितना इजीली CX बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? रिएक्टिविटी होगी। अगर आप प्रूव करते हैं क्लोराइड से आयोडाइड की हो, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। तो आयोडाइड होता है वीक बेस। जब ये वीक बेस है तो ये बेस्ट लीविंग ग्रुप है। तो इसीलिए जो एल्किल हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? एल्किल आयोडाइड से ज्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड, ठीक है। तो लिखिए those groups which easily depart, those groups which easily depart are weak bases, those groups which easily depart are weak bases
in halogens iodide ion is the best leaving group. Iodide ion is the best leaving group. ठीक है, तो लिखो वीक बेसिस आर नॉन लिविंग ग्रुप। ये क्या है? बेसिस ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी क्लोराइड की, ब्रोमाइड की, फिर पेप्टाइड की। ऐसे नीचे लिखो रिएक्टिविटी ऑर्डर आर आई की सबसे ज्यादा, फिर आर बी आर की, और फिर तो वीक बेस जो होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। अब नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करेगा। तो देखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, आयोनाइजेशन बहुत फास्ट होता है। ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्यूशन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी लेस हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी हमारा प्रोडक्ट बनता है तो रेट इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो असाइनमेंट रिएक्शन, असाइनमेंट रिएक्शन takes place in polar solvents, takes place in polar solvents because it increase the rate of ionization of alkyl halide, rate of ionization of alkyl halide। तो पोलर सॉल्वेंट क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, जितने ज्यादा फास्टली आयोनाइजेशन होगा एल्किल हैलाइड का उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी।
क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो आफ्टर देखो, आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, they decrease activation energy, ये क्या कर देते हैं, ट्रांजिशन स्टेट का कर देते हैं सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सो दे डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी बाय द सॉल्यूशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई। क्लियर? तो ऐसे सॉल्वेंट होते हैं एल्कोहल्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ऐसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में इनका हम सॉल्यूशन करते हैं और ये एसिड रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। तो these are the factors which affect the rate of reaction of SN1 mechanism। देखिए, सबसे पहला फैक्टर था नेचर ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड, जो कि इजीली आयोनाइज होकर कार्बोकेटाइन बनाते हैं, वही क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन देते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एंड इट इज डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। Those alkyl halides which form stable carbocation are more reactive towards SN1 reaction। नेक्स्ट फैक्टर था हमारा लीविंग ग्रुप। तो बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन होते हैं, वीक बेसिस आर बेस्ट लीविंग ग्रुप। व्हेन वी मूव फ्रॉम क्लोराइड टू आयोडाइड, बेसिसिटी डिक्रीज एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। एल्किल आयोडाइड क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव, और एल्किल फ्लोराइड लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्योंकि C और I के बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है बिकॉज आयोडाइड इज ए वीक बेस, और वीक बेस क्या होते हैं, बेस्ट लीविंग ग्रुप। इसके बाद हमने देखा पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें आयोनाइजेशन फास्ट होता है, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और ये क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट का सॉल्यूशन कर देता है, जिससे भी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और रेट इंक्रीज हो जाती है। आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।